मध्य प्रदेश भी अब किसी बड़े शहर से कम नहीं है, बल्कि बड़े शहरों जैसी सुविधाएं मध्य प्रदेश में भी दिखाई देगी। लेकिन सुविधा ये उन लोगों के लिए होगी जो ओल्ड एज लोग हैं, यानी वृद्ध। पर यहाँ आपको सशुल्क रहना होगा। क्या है ये ओल्ड एज छाया? चलिए आज इसी को समझते हैं और बताते हैं कि अब मध्य प्रदेश में भी पैसों से वृद्धों की व्यवस्था होगी। दुनिया बदल रही है, सोच उनकी भी बदल रही है। जिनके बारे में कहा जाता था अब इस उम्र में वो खाक बदलेंगे, लेकिन वक्त ने उन बुजुर्गों की सोच को भी बदल दिया है। इसलिए मध्य प्रदेश में महानगरों की तर्ज पर बन गया है संध्या छाया। फर्क इतना है कि छाया तो मिलेगी, लेकिन इसमें हर महीने खर्च करना पड़ेगा करीब 50,000 रुपए। मध्य प्रदेश एक पहला राज्य होगा जहां सर्व सुविधा युक्त सशुल्क संध्या छाया आश्रम बनाया गया। ये उनके लिए है जो वृद्ध हैं और शुल्क देकर यहां रह सकते हैं। 5 एकड़ में बना ये पूरा वृद्धाश्रम को मैं दिखाता हूं। आप देखिए, बाहर की तरफ से आप देखेंगे तो यहां कुल मिलाकर 34 कमरे हैं, अलग अलग खंड बनाए गए हैं। इन खंडों में जो रूम बने हैं, जिसमें सिंगल रूम है, डबल रूम है, और पूरा 5 एकड़ के क्षेत्र में बाहर की तरफ अच्छी अच्छी लॉबी बनाई गई। बाहर से जब आप देखेंगे तो अच्छी लॉबी आपको नज़र आएगी। आप झूला झूल सकते हैं शाम की तरफ, शाम का जैसा वातावरण होता है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे तो ये पूरा है, यहाँ चिकित्सा की सुविधा है, योगा की सुविधा है, तमाम तरह की सुविधाएं यहाँ मिलेंगी। और ये दोनों तरफ बना हुआ करीब 34 कमरे यहाँ बनाए गए हैं। लेकिन 34 कमरे के साथ साथ बाहर बड़े से 2 गार्डन है। गार्डन में बढ़िया चेयर लगी हुई है। चेयर पे बैठकर आप पूरा मजा ले सकते हैं, शाम का वक्त हो, सुबह का वक्त हो। ये है लिंक रोड नंबर 3 पर 5 एकड़ में बना वृद्धा आश्रम संध्या छाया, जिसे तैयार किया है सामाजिक कल्याण विभाग ने। शनिवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 2 साल तक संचालन करने के लिए सेवा भारती को इसे सौंप दिया। एकदम लग्जरी यहाँ वो सब कुछ है जो एक 5 स्टार होटल में मिलता है। शानदार लॉबी, रमणीय वातावरण, रेस्तरां, स्वास्थ्य से लेकर हर बात का ख्याल रखा गया, जिससे आपको अपने घर जैसा एहसास हो। ये जो है जैसे ए ब्लॉक और बी ब्लॉक में दोनों में लॉबी भी है और दोनों में गार्डन रेस्टोरेंट भी है। तो बुजुर्ग लोग जैसे बात करना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं तो लॉबी में भी बैठ सकते हैं। गार्डन रेस्टोरेंट में मान लीजिए कि उनके कोई रिश्तेदार या मिलने जुलने वाले आते हैं और वो सोचते हैं कि हम कमरे में ना ले जाके और यहाँ बैठ करके उनके साथ चाय या नाश्ता कर लें, तो वो यहाँ पर चाय नाश्ता उनके साथ कर सकते हैं। इसलिए वो गार्डन रेस्टोरेंट भी दोनों ब्लॉक में बने हुए हैं। 5 एकड़ में फैले इस वृद्धा आश्रम में 34 कमरे तैयार किए गए हैं, जिसमें 12 सिंगल बेड और 22 डबल बेड कमरे हैं, जिनके भीतर ही आपको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। बस इसके लिए आपकी जेब मजबूत होनी चाहिए। यानी आप सिंगल रहना चाहते हैं तो 50,000 से लेकर 45,000 तक हर महीने खर्च करना होगा, और आप डबल हैं तो 44,000 से लेकर 39,000 तक हर महीने खर्च करना होगा। मैं एक ऐसे रूम के सामने हूँ जो डबल ऑक्यूपेंसी, यानी 2 लोग इस रूम में रह सकते हैं। दिखाता हूँ आपको पूरा रूम, आपको दिखाता हूँ। ये पूरा रूम है। जैसे ही आप अंदर आएंगे तो आपको एक हॉल सा मिलेगा। ये जैसे आप घर में रहते हैं तो उसी तरह का एक हॉल बना मिलेगा, जिसमें सोफे होंगे, बैठने के बाकायदा फ़ोन होगा, और फ़ोन के साथ साथ एसी भी यहाँ लगा होगा। यानी पूरा एक तरह से कहा जाए तो सुपर जो रूम होता है, डिलक्स रूम जिसे कहा जाता है जब आप जाते किसी होटल में, उसी तरह का। लेकिन आप यहाँ आएंगे तो फिर आप यदि यहाँ रह रहे हैं तो किचन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये किचन है और इस किचन में बाकायदा फ्रिज भी, हर रूम में आपको फ्रिज मिलेगा। फ्रिज के साथ ये माइक्रोवेव मिलेगा कि आपको यदि खाना गर्म करना है तो खाना गर्म करके भी आप ले सकते हैं। ठंडा आपके फ्रिज में रखा है तो उसको गर्म कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप इधर आएंगे तो फिर ये देखिए, एक पूरा आपको एक ये वॉशरूम यहाँ नज़र आएगा। ये वॉशरूम है यहाँ, और देखिएगा, और ये पूरा वॉशरूम है। बढ़िया बड़ा सा वॉशरूम यहाँ बना हुआ है। और उसके साथ ही फिर जैसे ही आप इस तरफ बढ़ेंगे तो ये एक रूम आ जाएगा जहाँ डबल बेड लगा आपको मिलेगा। 2 बेड होंगे जिस पर 2 लोग आराम से रह सकते हैं, चाहे वो वृद्ध पति पत्नी हो या मित्र या 2 सहेलियां हैं,
वो भी यहाँ आकर रह सकती है। और यहाँ भी आप जैसे ही बाहर जाएंगे तो आपके लिए फिर बाकायदा एक गैलरी, यानी आप चाहें तो मौसम का आनंद ले सकते हैं और फिर ये गैलरी में आ जाएंगे। गैलरी में आएंगे तो बाहर का पूरा आपको एक खुला सा वातावरण दिखेगा। आप ये देखिए, इस तरह पूरा आप देखेंगे तो बाहर बढ़िया खुशनुमा एक वातावरण, ग्रीन, हरियाली, सब कुछ यहाँ दिखेगी। तो ये तो वो डबल रूम है, लेकिन इसके अलावा सिंगल भी है। राजनारायण अग्निहोत्री जी है एक तरह से व्यवस्थापक, इसलिए कह सकते हैं कि अब व्यवस्था आप ही देख रहे हैं अग्निहोत्री साहब। ये किस तरह की आपने तैयारियां की है, कितने रूम यहाँ बनाए हैं और सिंगल डबल के क्या रेंट है, पूरा बताइएगा मुझे। क्या है कि इस सामाजिक न्याय विभाग ने बनाया है पूरा 5.25 एकड़ के क्षेत्र में। इसमें करीब उनका 26 या 28 लाख करोड़ रुपया इसमें व्यय हुआ है। ये खास तौर से उन बुजुर्गों के लिए बनाया गया है जो संपन्न हैं या जिनके बच्चे विदेशों में हैं या बाहर रह रहे हैं, पैसे की कमी नहीं है और वो उनके साथ रह नहीं पा रहे हैं। ऐसे लोग जो है यहाँ पर रह करके और सशुल्क माने पैसा दे करके वो यहाँ पर निवास कर सकते हैं, जिसमें उन्हें निवास के साथ साथ करीब 56 लोगों की यहाँ व्यवस्था है। 56 लोगों के लिए 46 लोगों का स्टाफ है सेवा में। यहाँ मेडिकल की सुविधा है, डॉक्टर उपलब्ध है। यहाँ पर फिजियोथेरेपिस्ट है जो फिजियोथेरेपी करवाता है। यहाँ पर जो है आपका डेली जो है योगा ट्रेनर आएगा, वो योगा माने यहाँ पर करवाएगा। अगर मान लीजिए कभी कोई ऐसी स्थिति आती है कि हॉस्पिटल में भी भर्ती करने की आवश्यकता पड़ती है, तो जो हम लोग सेवा भारती से हैं, हम लोग सेवा भारती को परिचालन के लिए सामाजिक न्याय विभाग से प्राप्त हुआ है, तो हम लोग उनको पूरी फैसिलिटेट करेंगे, उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराना उनका। लेकिन जो वहाँ दवाई है वो जो खर्चा होगा वो उनको देना पड़ेगा, हम सिर्फ फैसिलिटेट करेंगे। जितना सुंदर भीतर है उतना ही बाहर है। बड़ी बड़ी लॉबी, 2 बड़े पार्क, हरियाली, अच्छा वातावरण और वो सब कुछ जो आपको चाहिए। ये तो बात लग्जरी वृद्धा आश्रम की रही, लेकिन उन बुजुर्गों से भी मिलिए जिन्होंने इसे अपना आशियाना बना लिया है। समय के साथ इन्होंने अपने आप को बदला है, या यूं कहें कि ये समझ रहे हैं कि बच्चों को बुढ़ापे की लाठी न समझे, बल्कि अपने अभिमान और स्वाभिमान के लिए खुद को तैयार करें। जी हाँ, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र से रिटायर हुए नाटकर दंपत्ति हैं। पत्नी राजश्री जो सेंट्रल स्कूल में शिक्षिका रही है, उनकी 2 बेटियां हैं। दोनों अच्छे परिवारों में हैं। इनको साथ भी रखना चाहती हैं, लेकिन इन्होंने यहाँ रहना पसंद किया। 78 की उम्र में भी अभिमान स्वाभिमान दोनों इनके भीतर है। ये दोनों शर्त है, एडजस्टमेंट और सुविधा। एडजस्टमेंट इसलिए कि एक थोड़ा मेंटल वो फ्रेमवर्क हो जाता है कि भाई वृद्धाश्रम वगैरह वो तो लोगों को अच्छा, बच्चों को अच्छा नहीं लगता कि अब होते हुए रह रहे हैं। और सुविधा ऐसा है कि सुविधा जो वयस्क लोग हैं जैसे हमारे जैसे, उनके लिए सुविधा भी है, क्योंकि हम जो चाहते हैं वो हम हमारे बच्चों के साथ रह के नहीं कर सकते, क्योंकि वो बच्चों की भी अपनी लिमिटेशन होती है। तो इसलिए मैं कहता दोनों है, एडजस्टमेंट भी है, सुविधा भी है और दोनों विन विन सिचुएशन है। बच्चे यहाँ आने के बाद किस तरह की चीजें मन में आती है? अच्छा लग रहा है, कुछ ऐसे मन में बुरा नहीं लग रहा है, अच्छा लग रहा है। हमने तो अपने बेटियों का भविष्य सोच के ही इधर आ गए हैं कि उनको तकलीफ़ ना हो, क्योंकि अभी इस एज में तो हम उनकी ज़्यादा मदद कर नहीं सकते हैं, और जब उनको कुछ ज़रूरत हो तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा, हमारा भी परिवार का भी। इसलिए तो जब चाहे तो वो हमको मदद करने आ सकती है पास में ही आके, इसलिए भोपाल आ गए हम। लेकिन आप तो कह रही हम उनको मदद करेंगे, आज भी माँ का रूप तो वही दिखाई दे रहा है मुझे। हाँ, कर सकते हैं, लेकिन फिजिकली उतना जितना करते आए हैं उतना नहीं कर पाते हैं। पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पे नहीं ले पाते पूरे घर की, ऐसे हो जाता है। तो आप एक दूसरे के सहयोगी कैसे बनते अब यहाँ रहकर? वो आते रहते हैं, हम जाते रहते हैं, ऐसा। कैसे रहते हैं, मतलब किस तरह पूरी दिनचर्या कैसी रहती है? वो हमें तो टाइम ही नहीं मिलता सोचने का, ऐसे हो गया है। अच्छा। हाँ, सुबह अपना चाय नाश्ता वगैरह हो जाता है, फिर योगा क्लास चलती है इधर, तो 11 बजे तक हम उधर बिजी हो जाते हैं। उसके बाद अपना नहाना वहाना, फिर खाना, फिर थोड़ा इधर आराम किया, और फिर शाम को थोड़ा टहलने निकल जाते हैं, और रात को फिर वैसे ही थोड़ा सा टीवी वगैरह देख लिया तो आराम हो जाता है, गुजर जाता है। डॉक्टर वगैरह है यहाँ सब?
जी, डॉक्टर से जरूरत पड़ने पे। यहाँ रहने वाले ही नहीं, बाहर रहने वाले वृद्ध लोगों ने भी अपने आप को खूब बदला है। कुछ के बच्चे विदेशों में बस गए हैं। ये वहाँ जाकर नौकर की तरह जीवन जीना नहीं चाहते। कुछ आज भी इस उम्र में कहते हैं कि हम बच्चों पर बोझ क्यों बने। फिट रहिए और अंतिम दौर तक फिट बने रहिए। जरा इन्हें भी सुन लीजिए, कितनी जिंदा दिली है इनके भीतर। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। यारों मेरे साथ तो वो मेरे तमाम बात ओल्ड एज के से लोग हैं क्या कुछ जो नहीं उस उम्र में किया। पहुंच गए, जिन्हें वृद्ध कहा जा सकता है, लेकिन चेहरे से, हाव भाव से कहीं कोई नहीं दिख रहा है। सब अभी वैसा ही है जैसा हम लोग हैं। थोड़ा सा हम इनसे छोटे हैं तो उस तरह दिखाई दे रहा है, लेकिन आपके हौसले उसी तरह के दिखाई दे रहे हैं। पर ओल्ड एज जो शुरू हुआ है, जिसमें 40-50 हज़ार रुपये हर महीने आपको देना होगा, और सर आप लोग भी सब रिटायर हो गए हैं, सब आपकी कितनी उम्र है? 75 रनिंग। 75। वाह, बहुत बैल आप तो इसका राज क्या है? नियमित खान पान और व्यायाम क्या और गृहिणी हमारी जो ज़्यादा ख्याल रखती हैं, वही कारण है कि हम आज भी स्वस्थ महसूस अच्छा, कर रहे हैं। ये जो ओल्ड एज शुरू हुआ है, इसमें 40-50 हज़ार रुपये हर महीने दीजिए और तमाम तरह की सुविधाएं पाइए, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है? आवश्यकता इसलिए पड़ रही है कि बच्चे बाहर हैं। मान लीजिए कोई बेंगलोर में है, कोई कनाडा में है, कोई फ्रांस में, कोई जर्मनी। अब माँ बाप रह गए यहाँ, वो कहते हैं हमारे पास आ जाइए। हम वहाँ जाते हैं तो नौकर बन के ही जाएंगे, माँ बाप बन के नहीं जाएंगे। हम वहाँ क्या करेंगे? वहाँ भी घर में एक एकांतवासा हो जाएगा। इससे यहीं अच्छे हैं। ये से दीक्षित जी हैं, पास में खड़े हैं, इनकी 2 बेटियां, दोनों बाहर हैं, दोनों मियाँ बीबी यहाँ हैं। तो एक हमारी मजबूरी है। तो जब हम देखते हैं कि आजकल कॉलोनियों में भी क्या होता है, एक दूसरे से कोई संपर्क नहीं रखता है, सब बिल्कुल कटे कटे रहते हैं। बाहर मिल गए तो जय हिंद जय भारत हो गई, अन्यथा ना कोई किसी घर जाता है ना कोई बुलाता है। तो वो स्थिति जो सिंगल में जो हम लोग रहते हैं, पति पत्नी, या कभी कहीं कहीं तो जैसे मेरे ससुर साहब थे, अकेले थे, मिलिट्री रिटायर्ड थे, उनकी पत्नी गुजर चुकी थी। तो ऐसी स्थिति में अगर ये आज जो बना है, ये पहले बन गया होता तो वो सबसे पहले वही यहाँ आ जाते। और जहाँ तक पैसे की बात है, तो हम तो दोनों पति पत्नी पेंशनर हैं और ईश्वर की कृपा से अच्छी खासी पेंशन आती है, हम लोग अफोर्ड भी कर सकते हैं, लेकिन हर कोई तो नहीं कर पाएगा। तो उस हिसाब से ये अभी तो ज्ञात नहीं है कि कितना इन्होंने मंथली रखा है, लेकिन अगर 40 और 50 हज़ार का जो यहाँ इन्होंने बताया है, अगर वो मंथली है तो बहुत महंगा है, अफोर्ड नहीं कर। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे आपने कहा कि हम अफोर्ड कर सकते हैं, तो कहीं ऐसा रहा तो आप यहाँ आ जाएंगे? निश्चित रूप से आ जाएंगे, क्या दिक्कत है? अपना मकान है, उसको भी किराए से दे देंगे, उसका 20 हज़ार किराया आराम से आएगा। यहाँ बढ़िया रहेंगे हम उम्र के लोगों के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्या सोच है? आप देखिए, यदि ये इस तरह के विचार हो जाए तो मन में कोई दुविधा ही नहीं है, सब खुश रहेंगे। लेकिन सर, आपके बच्चे कहाँ हैं? मेरा एक बेटा तो बॉम्बे में है और एक मेरे साथ है। बॉम्बे में जो है वो बिरला कैपिटल्स में है। प्रीवियसली ही वाज इन अमेरिका, वो छोड़ के आ गया हम लोग की वजह से, बोले बाहर मुझे रहना नहीं है। दूसरा, अभी आपने एज पूछी तो आई एम रनिंग 79, कंप्लीट कर रहा हूँ, 80 में लग रहा हूँ। और अभी मेरे छोटे बेटे के साथ मैं रहता हूँ, बेटे बहू और 2 लड़कियाँ उसकी। और मैं नहीं समझता हूँ कि यहाँ आने की हमारे को आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि मेरे बच्चे अच्छे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। किंतु ये जिनके लिए बना है, ये जिनके बच्चे अमेरिका, USA वगैरह में माँ बाप अकेले रह रहे हैं, तो वो आके रहेंगे यहाँ और वो पैसा भेजेंगे। एक्चुअली जो कॉमन आदमी है, ये कॉमन आदमी के लिए नहीं है, ये कॉमन ये पेशेंट। तो यहाँ रहना कोई बुराई नहीं है। कोई बुराई नहीं है। सोच रहे हैं कि ओल्ड एज होम बनाने की अपेक्षा है ना, ये तो नहीं बनाना चाहिए, बल्कि हमको ये संस्कार देना चाहिए, ये संस्कार अपने होना चाहिए कि ओल्ड एज होम की नौबत ही ना आए। और सरकार को जो ये बनाने में खर्च कर रही है,
ऐसे पेंशनर को जो जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, घर में उनको बच्चे रखना नहीं चाहते हैं, कुछ पेंशन बांध दे मासिक उनकी, ताकि उसके लालच से बच्चे रख ले उनको अच्छे से। तो बच्चों को भी लालच देना पड़ेगा रखने के लिए, मतलब ये समय इस प्रकार का आ गया, क्योंकि प्राइवेट नौकरी है, प्राइवेट नौकरियां हैं, बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते उतना, अपना परिवार पालेंगे कि बूढ़े माँ बाप को पालेंगे। तो मेरी सोच तो ये है कि ओल्ड एज होम बने तो है, ठीक है, हमसे ज़्यादा सीएम साहब जानते हैं, लेकिन अच्छा नहीं है। सनातन में ये चीज़ बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। मान लीजिए यदि ऐसी स्थिति बनती है कि बच्चे नहीं रखते हैं और उनको यहाँ आना पड़ता है, तो क्या आपको लग रहा है कि वो आज का जो दौर है दोनों के बीच का एक एडजस्टमेंट जिसे कहा जाए वो कम पड़ रही है? एक्चुअल इसके पीछे कारण क्या है कि हम लोग जीवन भर, हम लोग सामाजिक व्यक्ति हैं, जीवन भर परिवार के साथ रहते हैं। ओल्ड एज में क्या है, बच्चों को आगे बढ़ने के लिए सेक्रीफाइस करते हैं, विदेश भेज देते हैं उनकी तरक्की के लिए, और हम लोग हो जाते हैं अकेले। उस हिसाब से ऐसे वृद्धाश्रम जहाँ हमें कंपनी मिलती है, 10 लोग हमारे आसपास रहते हैं, तो हमारा एक टाइम पास और हमारा जो उस वृद्ध जीवन है वो हमारा अच्छे से कट जाता है। सामाजिक प्राणी है, अकेले रह नहीं सकते, मोहल्ले में कोई आपको किसी के यहाँ आप जा नहीं सकते, बहुत सी दिक्कतें वृद्ध लोगों के साथ आती है, तो ये एकांकी जीवन हो जाता है। उस एकांकी जीवन के लिए ये वृद्धाश्रम, बुजुर्ग लोग भी जो हो रहा है वो अब ये समझ रहे हैं कि हमें अपने आप को भी ठीक करना पड़ेगा। बच्चों के सेक्रीफाइस की वजह से वो बच्चों की तरक्की के लिए वो उनको बाहर भेज देते हैं और फिर वो बच्चा वापस आते ही नहीं है। कई बार तो आपने देखा होगा डेड बॉडी मिली बच्चों को, मुंबई का एक किस्सा था। आप भी आएंगे इस वृद्धाश्रम? सर मैं पिछले 8 साल से अकेला रह रहा हूँ। मेरी एक ही बेटी है, वो अमेरिका में सेटल हो गई है। पर आज जब यहाँ आके देखा, फिर मैंने रेट्स वगैरह पता किया, रेट्स बहुत ज़्यादा हैं सर। 50,000 पर मंथ, इट इज़ नॉट ए पॉसिबल फॉर, हाँ, इट इज़ नॉट ए पॉसिबल फॉर मतलब सामान्य व्यक्ति के लिए असंभव है सर। अभी मैं अकेला ही रह रहा हूँ। मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी से रिटायर हुआ हूँ। अभी LIC में वर्क कर रहा हूँ और गाने भी गाता हूँ, अपने आप को बहुत बिजी रखता हूँ। 2 या 3 महीने जब गर्मी रहती है तभी मेरी बेटी बोलती पापा अमेरिका आना। आपको लगता है कि इस तरह की ओल्ड एज होना चाहिए? ओल्ड एज होना चाहिए, बहुत अच्छा है, बट सर रेट्स बहुत हाई है सर। प्लीज़ सर, रेट्स बहुत हाई है। कैसे आप कह रहे हैं आप गाने भी गाते, कौन से गाने गाते? सुनाइए एक गाना है मुझे। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से कहता है दिल, पर रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, 100 बार शुक्रिया, अरे 100 बार शुक्रिया। बचपन तुम्हारे साथ गुजारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा दोस्तों। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। एहसान तुम्हारे दिल पे हमारा है दोस्तों। ये वो सारे बुजुर्ग हैं जिनका किसी ना किसी पर एहसान होगा, उन बच्चों पर एहसान होगा, लेकिन एहसान ये नहीं मानते क्योंकि ये वृद्धावस्था है। ये तो वो सब लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, अलग अलग नौकरी किया करते थे, यहाँ आ गए। मेरी आंखें भर आती सुनकर, किसी का बच्चा अमेरिका में है, किसी का बाहर है, लेकिन वृद्धावस्था भी क्या अवस्था होती है कि यहाँ आते आते ये सब लोग सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि यदि मौका मिला तो हम भी यहाँ रहने आएंगे। क्यों ऐसा होना पड़ रहा है? क्या वास्तव में हम एकल परिवार की तरफ जा रहे हैं इसलिए? क्या इसलिए होना पड़ रहा है कि बच्चों के लिए हमने संकल्प बड़े लिए कि बच्चे बहुत ऊपर पहुंच जाए, लेकिन वो इतने ऊपर पहुंच जाए कि हम वृद्धाश्रम में आ जाए? तो ये वो सारे बुजुर्ग हैं, इनकी हौसले बड़े बुलंद हैं और मैं तो चाहूँगा कि जो भी इसको देख रहे होंगे, जो समझ रहे होंगे, तो इस तरह के अपने हौसले बुलंद कर लीजिए, क्योंकि वृद्धावस्था की उम्र से आप भी गुजरेंगे। डिम्पल के साथ मनोज सैनी, बंसली, भोपाल।